नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय। आज हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो एक मानवता की मिसाल पेश किए हुए हैं इस समाज में, जिनका मतलब इस जनपद में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिन्होंने अपने विद्यालय दिव्या पब्लिक स्कूल के 17 महीने की फीस को माफ किया है। डॉक्टर केवी मिश्रा जी हैं, जिनके द्वारा आनंद हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर भी चलाया जा रहा है, एक बड़ा नाम जनपद में। आइए हम इनसे जुड़ते हैं। सर, आपने चैनल के लिए समय दिया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर होकर के भी, जो कि आप एक फिजिशियन हैं, और आपने विद्यालय का सपना कैसे देख लिया? दरअसल विद्यालय पिताजी मेरे अध्यापक थे जी। और अध्यापन कार्य से मैं जुड़ा होने के नाते मेरी फील्ड अलग थी, लेकिन लगाव था ही विद्यालय से। जी। मुझे एक शौक था कि पिताजी की धरोहर चलती रहे। उन्हीं के विचार बिंदुओं पर हमने जो है विद्यालय की स्थापना की, और विद्यालय आप लोगों के क्षेत्रवासियों के सहयोग से सतत 2-3 साल में अपने उत्तरोत्तर उन्नत के शिखर पर पहुंचा। जी। विद्यालय का जो संचालन होता है सर, किस क्लास से कहाँ तक अभी है? अभी क्लास 0 से लेकर 8 तक की संचालन हो रहा है। जी। आगामी सत्र में कोरोना काल की वजह से अभी 8वीं तक है, लेकिन उम्मीद है कि अगला सत्र हाई स्कूल तक चलेगा। विद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई? हमारे विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक पब्लिक स्कूल में होनी चाहिए। जी। वो सारी व्यवस्थाएं मैंने उपलब्ध कराई, टीचर से लेके एकेडमिक सारी चीज़ें, कंप्यूटर लैब, हाँ सारी व्यवस्थाएं। कोई इसी कोविड काल में जहां गार्जियन परेशान है अपने घर को चलाने के लिए, वहीं पे आपके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाता है, जो कि जनपद में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है इस समय, कि आपने 17 महीनों की फीस माफ की हुई है। क्या ये सच है? जी, सच है। दरअसल मैं अस्पताल से जुड़ा होने के नाते लोगों को मजबूरियाँ, परेशानियाँ क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना लगा रहता था। जी। जब विद्यालय सत्र चालू हुआ तो लोगों में ये आर्थिक परेशानियों का दौर, बड़ी दिक्कत हो रही थी उनको पैसा जमा करने में। कितने लोग इतने मजबूर थे जो अपने बच्चों को ड्रॉप कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं बच्चों की फीस के नाते नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि विद्यालय मेरा इंटीरियर से बिलोंग करता था। जी। लोगों की दिक्कतें देखते हुए मैंने सारे बच्चों को एक साथ मेरे विद्यालय में पिछले सत्र की 2019 में 1300 स्टूडेंट थे। मैंने सबकी फीस 1300 स्ट्रेंथ हो गई सर इस बार? 1300 स्टूडेंट थी जी। इस समय कम है, तो उसको जो है मैंने एक साथ सबकी फीसें माफ कर। विद्यालय की स्थापना सर क्या कब की आपने, और क्या लक्ष्य लेकर के आपने इस विद्यालय की स्थापना की है? मैंने 2015 मार्च 2015 में विद्यालय की स्थापना की पिताजी के उद्देश्यों के। ये मेरी जो है एक टूर है, पहचान मेरी टीचर परिवार से थी। जी। यहाँ पे मेरे पिताजी के नाम से मुझे जानते थे, अध्यापन कार्य से ही लोग मुझे जानते थे कि गुरुजी के लड़के। जी। और उस चीज़ को मैं कायम रखते हुए विद्यालय की स्थापना की, और उस स्थापना से विगत 3 वर्षों में जो मुझे चाहिए था मिला विद्यालय से। और मैं विद्यालय शौक बस चला रहा हूँ। सामाजिक सेवा जो है, जो बच्चों की अभी पठन पाठन में समस्याएं आ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मेरा शौक था कि मैं विद्यालय चलाऊंगा और अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अथक मेहनत करनी पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े। कोविड काल में सर आपने लोगों की हेल्प भी की है एज ए डॉक्टर होकर के, और उनके दुखों को समझा है। जहाँ पे लोग अपने आप को छिपा रहे थे, बचा रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में भी आकर के आपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनका इलाज किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा अस्पताल कोविड काल में भी किसी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन रोगियों का इलाज न किया हो। जी। हाँ, बचाव रखता था। बचाव के साथ साथ कोविड काल में भी मेरे अस्पताल के मरीजों की सेवाएं, क्षेत्र के लोगों की सेवाएं होती थी। उनको सुचारू
जो समुचित था इलाज मेरे द्वारा किया जा रहा था। एक आखिरी प्रश्न सर आपसे कि हॉस्पिटल को लेकर के जैसा कि आप जाने जा रहे हैं इस समय, अब तो विद्यालय के एक नाम और एड हुआ है, दिव्या पब्लिक स्कूल के मैनेजर डॉक्टर केवी मिश्रा जी। आप ये बताएं कि हॉस्पिटल में सर किस प्रकार की सुविधाएं हैं? मेरे अस्पताल में ओपीडी, आर्थो की, इमरजेंसी की सारी व्यवस्थाएं हैं और जो भी एक नीड होती है फर्स्ट एड की वो सारी व्यवस्थाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। आपके अतिरिक्त और भी डॉक्टर? हाँ, ऑन कॉल डॉक्टर हैं, जरूरत पड़ने पर उनको कॉल करते तो आप समझ सकते हैं कि कोविड काल में लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हुए, गार्जियन की परेशानियों को समझते हुए, उनके हर एक मुसीबत में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने वाले, उनका साथ देने वाले और बच्चों के भविष्य को लेकर के हमेशा उत्सुक रहने वाले डॉक्टर केवी मिश्रा को, जो कि पूरा 17 महीने की फीस माफ करके गार्जियन को एक बड़ी राहत दी है कि उनके भी बच्चे पढ़ सकते हैं। उनके जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं अकेली उनकी समस्या नहीं है, डॉक्टर साहब की भी वो समस्या है। उनकी समस्याओं को अपना समस्या समझते हुए डॉक्टर साहब ने सारी फीस माफ करते हुए आगे पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। यहाँ लोगों को ये था कि पब्लिक स्कूल के प्रबंधक लूटते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे यहाँ ये भी देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि जहाँ पे लोगों को लगता है नहीं है, मैं जिस दिन समझता हूँ कि जो इस लायक है, चाहे उसके पास पैसा है, अस्पताल से लेके विद्यालय तक पैसा है तब भी काम होगा, चाहे बच्चे से लेके मरीज तक। जी, अगर उनको आवश्यकता है, पैसा नहीं है, मैं इलाज आज से नहीं, ये मेरी आज की बात नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो गए सुइयाओं में। अस्पताल मेरे गरीबों के पेशेंट से जाना जाता है। पैसा नहीं है तभी लोग शौक से आते हैं, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँचूंगा, इलाज होगा। उसी क्रम में मैंने विद्यालय की सारी फीसें माफ की। तो ये है सोच डॉक्टर केवी मिश्रा जी की, जो एक बड़ा सोच, बड़ा उदार हृदय, एक मानवता की मिसाल पेश किया है। आगे भी ऐसी ही उम्मीद की जाती है अन्य लोगों से भी कि उनके द्वारा भी ऐसे सेवा कार्य हों जिससे गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। नितेश उपाध्याय।